नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की दुनिया से मैं इसके आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स पर नज़र डालेंगे। यह आगामी टेट, सुपर टेट और भी अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मन रेल ऑपरेटर डाइचे वाहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की और यह हैम्बर्ग शहर में लॉन्च हुई। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में यह ट्रेन लॉन्च हुई। सुनील छेत्री ने 10 अक्टूबर 2021 को 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली। सैफ चैंपियनशिप 2021 में नेपाल के खिलाफ 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। पहले स्थान पर 112 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे स्थान पर 79 गोल के साथ लियोनेल मेसी हैं। तीसरे स्थान पर सुनील छेत्री हैं और इनके साथ संयुक्त अरब अमीरात के अली मबखौत संयुक्त रूप से हैं। चेन्नई बनी आईपीएल चैंपियन। नवीं बार फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर को हराकर चौथी बार खिताब जीत लिया। चैंपियन चेन्नई को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपया और रनर अप कोलकाता को 12.5 करोड़ रुपया प्राइज मनी मिली। फाइनल मैच के लिए मैन ऑफ द मैच फाफ डू प्लेसिस को 5 लाख रुपये मिले और यह आईपीएल का 14वां सीजन है। कौन सा सीजन है? 14वां सीजन है। ऑरेंज कैप किसको मिला? सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले चेन्नई के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप मिला। गायकवाड़ ने 16 मैचों में 635 रन बनाए। ऑरेंज कैप के साथ गायकवाड़ को 10 लाख रुपये इनाम भी मिले। दूसरे नंबर पर उनके ओपनिंग पार्टनर फाफ डू प्लेसी रहे। डुप्लेसी ने इस सीजन में 633 रन बनाए। पर्पल कैप किसको मिला? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले आरसीबी के हर्षल पटेल को पर्पल कैप के साथ 10 लाख रुपये इनाम मिले। पटेल ने इस सीजन के सबसे ज़्यादा विकेट झटके। उन्होंने पर्पल कैप के साथ ही गेम चेंजर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी जीता। इन सभी अवार्ड के लिए उन्हें 10-10 लाख रुपए का इनाम मिला। नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो गई है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के सुकरो मानेबे, जर्मनी के क्लास हैसलमैन और इटली के जियार्जियो पेरिसिक को मिला। इन्होंने जटिल फिजिकल सिस्टम विकसित किया जिसके आधार पर धरती की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड डब्ल्यू.सी. क्रॉस मैकमिलन को दिया गया। इन्होंने आणविक निर्माण के लिए एक नवीन उपकरण विकसित किया जिसमें ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास उत्प्रेरक की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोर्टियम को तापमान, उष्मा और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स खोज के लिए मिला। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डेविड कार्ड, जोशुआ डी इंग्रिस्ट और गोइडो डब्ल्यू इम्बेंस को उनके अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया मूल के इंग्लैंड निवासी अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के करुणामय विवरण के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रसिद्ध रचना है पैराडाइज। प्रश्न है, पैराडाइज किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अब्दुल रज्जाक गुरनाह की रचना है। शांति का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस की महिला पत्रकार मारिया रेस्सा और रूस के दमित्री मुरातोव को फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनकी साहसिक लड़ाई के लिए दिया गया। एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हेल्दी स्माइल ऐप। बच्चों में मुंह की स्वच्छता, ओरल हाइजीन बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स द्वारा एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया है। यह बच्चों को बचपन से ही मुंह की सफाई रखने और दिन में 2 बार ब्रश करने को प्रेरित करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में भारी बहुमत के साथ 14 अक्टूबर 2021 को 2022-24 के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। ये नए सदस्य जनवरी 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए काम करेंगे। भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास ज्वाइंट सी 2021 नेवल एक्सरसाइज नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जापान सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में 14 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर के 7 नवंबर 2021 तक चलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 14 अक्टूबर 2021 को माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया। इस ऐप पर लोग दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जारी हो गया है। इस इंडेक्स 14 अक्टूबर 2021 को जारी सूचकांक में भारत को 116 देशों में 101वें स्थान पर रखा गया है। इसमें भारत में भूख के स्तर को खतरनाक बताया गया है।
2020 में भारत 94वें स्थान पे था, लेकिन 2021 में भारत 101वें स्थान पे आ गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड नामक आयरिश सहायता एजेंसी और वेल्ट हंगर हिल्फ नामक जर्मन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच 15 अक्टूबर 2021 से अलास्का में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में 15 अक्टूबर से शुरू होकर के 29 अक्टूबर को समाप्त हुआ। भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ एक्सरसाइज मालाबार नामक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास के दूसरे चरण में भाग ले रही है। यह 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। अर्न्स्ट एंड यंग अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक हाल ही में प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। दुनिया के शीर्ष 40 देशों में भारत ने अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पे है और चीन दूसरे स्थान पे है। केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को महारत्न का दर्जा दिया है। पीएफसी, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेल सहित अन्य विशिष्ट समूह में शामिल होकर के यह दर्जा प्राप्त करने वाली 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्ष में 5,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया है और 3 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ का औसत वार्षिक कारोबार या 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को 90वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं, क्योंकि इनके पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और जर्मनी हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट को सूचीबद्ध करता है। 2020 में भारत 84वें स्थान पर था। भारत के पासपोर्ट धारकों को 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। मलेरिया वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को RTS-S/A-S01 नामक मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी। RTS-S वैक्सीन को मॉस्किवरिक्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है। RTS-S/A-S01 मच्छरजन्य बीमारी के खिलाफ दुनिया का पहला टीका है जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ काम करेगा। किन्नौर बना 100% कोरोना टीकाकरण वाला देश का पहला जिला। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर 100% योग्य आबादी को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी जो कि 18+ की आबादी का टीकाकरण करवा लिया है और राज्य में सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किन्नौर जिला में सबको पहला और दूसरा डोज भी दे दिया गया है और हिमाचल प्रदेश में सबको पहला डोज दे दिया गया है। तो किन्नौर देश का पहला जिला है जहां पे 100% कोरोना टीकाकरण हो गया है और हिमाचल प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां पे कि 18+ लोगों को कम से कम एक बार टीका लगा दिया गया है। लूसी अंतरिक्षयान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्षयान लूसी लॉन्च किया है। इस अंतरिक्षयान को 16 अक्टूबर 2021 को केप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है और यह 11 लोगों को मिला। अमित सिंह, अरुण कुमार शुक्ला, डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंदराजू, डॉक्टर विनायक कुमार, डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, डॉक्टर अनीश घोष, डॉक्टर संकेत सौरभ, डॉक्टर जीवन पन्नियमक्कल, डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर कनक साहा। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस विशेष दिवस की थीम है आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। तवांग गदेन नामग्याल ल्हात्से मठ यह चर्चा में रहा है इस समय। तवांग गदेन नामग्याल ल्हात्से जो कि तवांग मठ के नाम से भी जाना जाता है, यह तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। कमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने 18 अक्टूबर 2021 को कार्यभार संभाला।
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष हो गए हैं कमोडोर अमित रस्तोगी। कोम्पासु तूफान, हाल ही में आए इस उष्णकटिबंधीय तूफान ने फिलीपींस, हांगकांग और वियतनाम को नुकसान पहुंचाया है। कोम्पासु तूफान ने फिलीपींस, हांगकांग और वियतनाम को नुकसान पहुंचाया है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, अभिनेता विलियम सेंटनर ने एक सब ऑर्बिटल ट्रिप पर ब्लू ओरिजिन रॉकेट पर उड़ान भरी और 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। ब्लू ओरिजिन ने अपनी दूसरी पर्यटक उड़ान भरी। सैटनर फुली ऑटोमेटेड न्यू शेपर्ड अंतरिक्षयान में सवार 4 यात्रियों में से एक थे। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा से ऊपर की यात्रा की। इस सीमा का नाम है कर्बन रेखा, जो पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर है। और ब्लू ओरिजिन क्या है? ब्लू ओरिजिन अमेरिकी अरबपति व्यवसायी जेफ बेजोस की कंपनी है। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को नूरी नाम का अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है, जिसकी लंबाई 47 मीटर है। कैरेबियाई द्वीप बारबाडोस में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बारबाडोस के प्रमुख के पद से हट जाएंगी और बारबाडोस द्वीप की वर्तमान गवर्नर जनरल सैंड्रा मैसन 30 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों की सूची में भारत 71वें स्थान पे है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का यह 10वां संस्करण है और इसमें भारत 71वें स्थान पे है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कोंकण सैन्य शक्ति अभ्यास हो रहा है और यह दोनों देशों के बीच यह पहला त्रिसेवा अभ्यास है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। फेसबुक और ट्विटर ने ट्रंप पर बैन लगा दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल नाम से अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट, जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित इस ज्वालामुखी में 20 अक्टूबर 2021 को विस्फोट हो गया। यह आखिरी बार 2016 में फटा था और यह जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउंट एसो ज्वालामुखी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को उद्घाटन किया। कुशीनगर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुला है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई और यह गरीब आदिवासी परिवारों को इसमें लाभ प्रदान किया जाएगा। मेरा घर मेरे नाम, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की। मेरा घर मेरे नाम योजना कहाँ शुरू हुई? तो पंजाब में शुरू हुई। गीता गोपीनाथ ने IMF छोड़ने का निर्णय लिया है। मुख्य अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसंधान विभाग के निदेशक गीता गोपीनाथ ने जनवरी 2022 में IMF छोड़ने का निर्णय लिया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जनवरी 2019 में ज्वाइन किया था और ये पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 28 से 31 अक्टूबर तक आधार हैकाथॉन 2021 नाम की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इसका आयोजन पहली बार किया गया है। भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग ने 18 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया। माउंट मणिपुर क्या है? केंद्र सरकार ने अंडमान के माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया। पहले इसका नाम माउंट हैरियट था, अब उसका नाम माउंट मणिपुर हो गया है। और यह कहाँ है? तो यह अंडमान में है। मणिपुर नाम से आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, माउंट मणिपुर जो है वह अंडमान में है। सैफ चैंपियनशिप 2021, भारतीय फुटबॉल टीम ने मालदीव में खेली जा रही दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप फुटबॉल में नेपाल को 3-0 से हराकर लगातार 8वीं बार खिताब जीता। इससे पहले भारत ने 2015 में खिताब जीता था। शक्तिकांत दास का कार्यकाल बढ़ा, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। शक्तिकांत दास 2018 में गवर्नर बने थे और यह रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। IPL में 2 नई टीमें, IPL में अब लखनऊ और अहमदाबाद के नाम से 2 नई टीमें भी शामिल रहेंगी। अब IPL में टीमों की संख्या 10 हो गई है। 2022 का जो IPL होगा उसमें कितनी टीमें खेलेंगी? 10 टीमें खेलेंगी। लखनऊ IPL टीम की फ्रेंचाइजी RPSG ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगा कर खरीदा और अहमदाबाद IPL टीम की फ्रेंचाइजी CVC कैपिटल्स ग्रुप ने 5,166 करोड़ रुपए में हासिल की। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है।
रजनीकांत को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित हो गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे फिल्म को मिला है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मुख्य कलाकार थे, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम भाषा की मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका, झांसी की रानी और पंगा के लिए मिला है। कंगना का यह चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इसके पहले उन्हें फैशन क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हिंदी फिल्म भोंसले के लिए मनोज वाजपेयी को और तमिल फिल्म असुरन के लिए धनुष को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हिंदी फिल्म 72 हूरें के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है और इस बार सबसे ज़्यादा 11 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अब किन किन को यह पुरस्कार दिया गया है उनके नाम निम्नलिखित हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता में खेलते हैं। रवि दहिया कुश्ती के लिए। लवलीना बोरगोहेन महिला मुक्केबाजी। पी.आर. श्रीजेश हॉकी गोलकीपर। सुनील छेत्री फुटबॉलर। मिताली राज महिला क्रिकेटर। अवनी लेखरा निशानेबाजी। मनीष नरवाल निशानेबाजी। सुमित अंतिल भाला फेंक। प्रमोद भगत बैडमिंटन। कृष्णा नागर बैडमिंटन। अर्जुन पुरस्कार 2021 की भी घोषणा हो चुकी है। इस बार सर्वाधिक 35 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। उन खिलाड़ियों के नाम हैं शिखर धवन क्रिकेट, अरविंदर सिंह एथलेटिक्स, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी, भवानी देवी तलवारबाजी, मोनिका हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी, अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, संदीप नरवाल कबड्डी, दीपक पुनिया कुश्ती, भावना पटेल टेबल टेनिस, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, निषाद कुमार ऊंची कूद, प्रवीण कुमार ऊंची कूद, शरद कुमार ऊंची कूद, सुहास यलवाई पैरा बैडमिंटन, सिंहराज अथाना निशानेबाज, हरविंदर सिंह तीरंदाजी। और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी का कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष टीम के सारे खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पी.आर. श्रीजेश को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा समूह को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी मिली है। सन 1932 ईस्वी में जे.आर.डी. टाटा ने ही टाटा एयरलाइंस के नाम से इसको शुरू किया था। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 64,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जाएगा। आकाशा एयरलाइन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में अपने संचालन के लिए आकाशा एयर नाम की नई एयरलाइन को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। नई एयरलाइन ने 2022 के मध्य तक काम शुरू करने का लक्ष्य रखा है और इसके मालिक हैं राकेश झुनझुनवाला, जिसके पास आकाशा एयरलाइन का 40% शेयर है, और इसके CEO हैं विनय दुबे। त्रिशूल। त्रिशूल दक्षिणी मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है जिसमें 3 मालगाड़ियां शामिल हैं, यानी कि 177 वैगन इसमें लगे हुए हैं, और इस ट्रेन को विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से खुर्दा मंडल पूर्वी तट रेलवे के लिए रवाना किया गया। गरुड़। इस ट्रेन को गुंतकल डिवीजन के रायचूर से सिकंदराबाद डिवीजन के मुनुगुरु के लिए शुरू किया गया था। दक्षिणी मध्य रेलवे या साउथ सेंट्रल रेलवे SCR का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है। सेला सुरंग। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बन रही है और यह 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग होने की उम्मीद है। इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। यह सुरंग सेला दर्रे से होकर जाती है और अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से चीन की सीमा तक की दूरी को 10 किलोमीटर तक कम कर देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दिवंगत हेनरिटा लैक्स को महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया।
हेनरिटा लैक्स की कैंसर कोशिकाओं को उनकी जानकारी के बिना 1950 के दशक के दौरान लिया गया था और उन कोशिकाओं ने विशाल वैज्ञानिक आविष्कारों की नींव प्रदान की, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में शोध भी शामिल है। हेनरिटा लैक्स के पहले 2 अक्षरों से व्युत्पन्न हेला सेल लाइन ने मानव पैपिलोमा वायरस HPV टीकों के विकास में मदद की। फेसबुक का नया नाम मेटा। फेसबुक इंक ने 28 अक्टूबर 2021 को अपना नाम और लोगो बदल करके मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक कर दिया। हालांकि सोशल नेटवर्क को फेसबुक ही कहा जाएगा। ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 28 नए भृंग या बीटल खोज की है। बीटल क्या होते हैं, देखिए चित्र में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बीटल्स हैं। उन्हीं में से भृंग की एक नई प्रजाति को वैज्ञानिकों ने ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना का नाम दिया है। सार्थक। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन ने स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को राष्ट्र को सौंपा। सार्थक क्या है? यह एक भारतीय तटरक्षक जहाज है। अग्नि 5। भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को ओडिशा तट से APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया। अग्नि मिसाइल कितने किलोमीटर तक मार करती है? तो 5000 किलोमीटर तक मार करती है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका परीक्षण जो हुआ था APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ था। हर घर दस्तक योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण के अभियान को बढ़ाने के उद्देश्य से खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है। स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। गोवा राज्य में युवराज सिंह जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, उनके द्वारा संचालित यू वी कैन फाउंडेशन ने SBI फाउंडेशन और गोवा सरकार की साझेदारी में स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की है। नई नियुक्तियां देख लीजिए। रजनीश कुमार भारत पे के अध्यक्ष बने। अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को 11 अक्टूबर 2021 को ऑस्ट्रिया का नया चांसलर नियुक्त किया गया। अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार 18 अक्टूबर 2021 को संभाला। अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस कौन है? 23 अक्टूबर। यह अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस या विश्व हिम तेंदुआ दिवस है और यह पहली बार 2014 में मनाया गया। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस? तो 2014 में पहली बार मनाया गया और 2015 को हिम तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 76वां विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और इसकी थीम है सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। राष्ट्रीय एकता दिवस या एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।